हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको प्रायिकता के इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं और इसमें से हम आपको दो प्रश्न कराएंगे और इन दो प्रश्नों में से आपको एक ना एक प्रश्न जो है एग्जाम में अवश्य मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हमें जो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में दिया है, यदि पी ए बराबर 3/8, पी बी बराबर 5/8 और पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/4, तो पी ए वाई बी तथा पी बी वाई ए का परकलन कीजिए। मतलब ये हमको निकालना है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम वो चीज लिखते हैं जो यहाँ पर हमें दिया है ना। इसे हम हल करने की प्रयास करते हैं। इन्हीं हमें दिया है जो आपको दिया है वो क्या है, यानी प्रायिकता ऑफ ए इक्वल टू आपको दिया है 3/8, राइट। और प्रायिकता ऑफ बी इक्वल टू आपको दिया है 5/8, ठीक। और प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू दिया है 3/4। इतनी चीजें हमें यहाँ पर दी गई हैं क्योंकि हमें निकालना कौन है, प्रायिकता ऑफ ए अपॉन बी, ये हमें निकालना है। तो हमारे पास एक सूत्र होता है स्टूडेंट, है ना। क्योंकि हम जानते हैं सूत्र हमारा क्या होता है कि प्रायिकता ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू होता है प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में, देखिए यहाँ पर अगर नीचे बी है तो यहाँ आता है प्रायिकता ऑफ बी। ये हमारा सूत्र होता है, राइट। अब इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए हमें यहाँ स्पष्ट स्पष्ट रूप से मालूम पड़ रहा है कि हमें प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम किधर से निकालेंगे, तो उसके लिए सूत्र हमारा ये दूसरा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, है ना। तो चूंकि एक सूत्र होता है प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रायिकता ऑफ ए प्लस प्रायिकता ऑफ बी माइनस प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा सूत्र होता है। अब यहां से हमें निकालना क्या, ये चीज हमें देखो निकालनी है, राइट। ये हमें निकालना मतलब प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, ठीक। जब ये हमें निकालना है तो इसके लिए हम ले आए इधर, तो ये हो जाएगा प्लस का, यानी प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। और ये जाएगा उधर, किसका हो जाएगा, निगेटिव का, यानी प्रायिकता ऑफ ए प्रायिकता ऑफ बी, ठीक, माइनस के प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ऊपर जो हमारे ये सब मान दिए उनको हम यहाँ रखते हैं। प्रायिकता ऑफ ए कितना है 3/8, यहाँ पर हमने 3/8 लगा दिया प्लस करके। प्रायिकता ऑफ बी कितना दिया है, ये आपको 5/8 दिया है, माइनस प्रायिकता ऑफ ए यूनियन बी कितना है, ये आपका 3/4 है, कितना है 3/4, तो यहाँ हमने लगा दिया, राइट, ठीक। अब इसको हमने क्या किया, हल किया। जब हल किया तो देखिए इन दोनों का योग करेंगे, देखिए कितना आएगा, ये 12 है, यानी 3 + 5 ये भी 8 हो जाएगा, यानी माइनस के 3/4, ठीक है। अब इनका एलसीएम आप ले लो, इनका लोगे कितना आएगा एलसीएम, 8 आएगा। यहाँ से 8 माइनस 3 टू जा कितना हो जाएगा 6, यानी 6 हो जाएगा। अब देखिए 8 में से 6 गया, कितना बचा 2, और नीचे 8, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, कितना आया 1/4 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा निकल के यहाँ से आया कि सर प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू निकल के आ गया 1/4, राइट। अब हमें प्रश्न में क्या दिया, प्रश्न में दिया कि सर प्रायिकता ऑफ ए अपॉन बी निकालिए। अब हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि प्रायिकता ऑफ ए बटी बी निकालना है, तो सूत्र अभी मैंने ये आपको बताया क्या, प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रायिकता ऑफ बी, राइट। तो इसी सूत्र के लिए हम देखो ए इंटरसेक्शन बी निकाल चुके हैं, प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4, यानी 1/4 ऊपर रहेगा, राइट। फिर अपॉन में देखिए क्या प्रायिकता ऑफ बी, और प्रायिकता ऑफ बी हमें यहाँ पर दिया है कितना है, प्रायिकता ऑफ हमें बी, प्रायिकता ऑफ बी है 5/8, तो इसके लिए हमने लिख दिया 5/8, ठीक है। और इसको हमने सॉल्व किया, कितना आएगा,
1/4 को आप ज्यों करते हो, ये 8 को ऊपर पहुंच जाए, 8 ऊपर पहुंच गया और ये 5 नीचे आ गया, कट जाएगा आपका 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 यानी 2/5। तो इस तरीके से हमारा यहाँ निकल के आ गया कि सर प्रोडक्ट ऑफ A/B जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2/5 के रूप में निकल के आएगा, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ, इसका पहला पार्ट हुआ, ठीक है। अब स्टूडेंट हमें यहाँ दूसरा पार्ट में पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ B/A निकालिए, है ना। तो इसका क्या करेंगे हम, देखिए अब स्टूडेंट हमारे पास दूसरा वाला है प्रोडक्ट ऑफ B/A। तो इसके लिए स्टूडेंट क्या होगा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ A इंटरसेक्शन B तो बिल्कुल आपका ज्यों का त्यों रहेगा, राइट। अब नीचे जो आएगा वो आएगा आपका, जैसे यहाँ पर A लिखा हुआ है तो यहाँ A ही आएगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ A आएगा, राइट। अब इसके हम क्या करें, मान रखते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ A इंटरसेक्शन B अभी निकाला हमने, गरम गरम कितना है ये 1/4, तो उसकी जगह 1/, क्या आ गया 4 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ A ये हमें दिया है, ये हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ कितना है, प्रोडक्ट ऑफ A 3/8, तो इसकी जगह हम आ गया, ये यहाँ गया 3/8। इसे सॉल्व किया, देखिए 1/4 को आपने ज्यों का त्यों रखा, 8 ऊपर और ये 3 नीचे, यहाँ से कट जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी 2/3। तो आंसर कितना आएगा आपका, यानी 2/3 आएगा, और ये आंसर आएगा प्रोडक्ट ऑफ B/A का। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसका भी आंसर आपने निकाल दिया। तो ऐसा एग्जाम में एक प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा, इनको आप जो देखते हुए अवश्य जाए, है ना, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, दो स्वतंत्र घटनाओं ए तथा बी की प्रायिकताएं क्रमशः प्रायिकता ऑफ इक्वल टू 0.4 तथा प्रायिकता ऑफ बी इक्वल टू 0.50 है, तो निम्न को आपको निकालना है। यानी सबसे पहले निकालना है प्रायिकता ऑफ ए बी, दूसरा निकालना है प्रायिकता ऑफ ए इंटू बी नहीं, ठीक, तीसरा निकालना है प्रायिकता ऑफ ए नहीं इंटू बी, आपका नंबर 4 निकालना है प्रायिकता ऑफ ए नहीं इंटू प्रायिकता ऑफ बी नहीं, मतलब ये हमें निकालना है, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहला पार्ट अगर हम यहाँ पर निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें दिया क्या है ना। क्वेश्चन में स्टूडेंट सबसे पहले हमें वो चीज लिख लेना चाहिए जो हमें दी गई है, यानी प्रायिकता ऑफ ए, है ना, ये दिया हमें 0.4, राइट, आप चाहो तो 0 लगा दो। दूसरी बात दी है हमें प्रायिकता ऑफ बी, ये दिया हमें 0.50, राइट, ये चीजें हमें दी गई हैं। तो सबसे पहले पार्ट में स्टूडेंट हमें निकालना है, पहला पार्ट कि प्रायिकता ऑफ ए बी निकालिए, वो हमसे ये कह रहा है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर प्रायिकता ऑफ ए बी के लिए हम ऐसे भी ले सकते हैं कि प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे भी ले सकते हैं, एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। और इसका जो सूत्र होता है प्रायिकता ऑफ ए इंटू प्रायिकता ऑफ बी, तो बहुत ही आसान है, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए अलग अलग ये हमें यहाँ पर ये प्रायिकताएं दी हैं, देखो प्रायिकता ऑफ ए कितना है, ये आपका 0.4 है, यानी यहाँ पर हमने लगा दिया 0.40, राइट। N2 में प्रायिकता ऑफ बी ये कितना है, 0.5 है, कितना है 0.5 है, ठीक है, ये आप कर दो, आप 50 कर दो। अब इन दोनों की आपने मल्टीप्लाई की, कितना होगा 5 चौक 20, यानी आएगा आपका 0.20, राइट। यानी हमारा निकल के आ गया प्रायिकता ऑफ ए बी निकल के आया 0.2, इतना ही कह दो 0.2, ठीक है, 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और स्टूडेंट हमेशा याद रखना, प्रायिकता का जो आंसर आएगा निकल के वो हमेशा एक होगा या एक से कम होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। अगर कहीं एक से ज्यादा आंसर आ रहा है तो इसका मतलब है वो आपका कहीं ना कहीं आंसर जो है गलत है, ठीक है। अच्छा, अब हमें निकालना है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में स्टूडेंट हमें जो है दिया है निकालने के लिए, वो दिया है कि प्रायिकता ऑफ ए इंटू बी नहीं, देखिए इस पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि घटना ये तो घटित हो चुकी लेकिन बी नहीं और पी नहीं। इसका सूत्र क्या बनेगा कि प्रायिकता ऑफ ए इंटू प्रायिकता ऑफ
बी नहीं, मतलब बी पर क्या लगाएंगे, अलग से हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका मतलब है बी नहीं, मतलब प्रायिकता ऑफ ए, मतलब घटना ए घटित हो चुकी है और बी नहीं। ठीक है, अब इसके लिए किस तरीके से लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे, देखिए प्रायिकता ऑफ ए तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक, अब प्रायिकता ऑफ बी नहीं, तो बी नहीं का मतलब होता है, हमारे पास एक सूत्र होता है, क्योंकि प्रायिकता ऑफ बी नहीं का मतलब है, यहाँ हम स्टूडेंट क्या करें, इसमें एक में से हम किसको किसको घटा दें, प्रायिकता ऑफ बी को घटा दें, तो हमारी प्रायिकता ऑफ बी नहीं आ जाएगी, है ना। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर यानी इसका मतलब है प्रायिकता ऑफ बी नहीं की जगह कितना लगाएंगे, ये चीज लगाएंगे, यानी 1 माइनस प्रायिकता ऑफ बी। राइट, अब देखिए स्टूडेंट, प्रायिकता ऑफ ए कितना है, प्रायिकता ऑफ ए तो हमें दिया है कितना है, 0.4। राइट, तो इसकी जगह तो आ जाएगा 0.4। राइट, ये लगा दिया, गुणा यहाँ पर देखिए 1 माइनस प्रायिकता ऑफ बी, ये कितना है 0.5, तो 0.5 जीरो लगा दो आप। ठीक है, तो यहाँ इसको हल करेंगे तो ये आएगा आपका 0.4 आपका जो कहते हो, और ये बचेगा आपका एक में से 50 पैसा, मतलब 1 रुपया में से 50 पैसा जाए कितना बचेगा, यानी 0.5 ही तो बचेगा, है ना। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये आएगा आपका 5 चौक 20, यानी 20, अब पॉइंट लगेगा 2 के बाद, यानी 0.20, है ना, मतलब उतना ही आ गया। तो ये आ गया आपका प्रायिकता ऑफ ए इंटू बी नहीं, है ना, तो ये भी आपका आंसर राइट रहा, ये आ गया। ठीक है, अब हमें तीसरे पार्ट में स्टूडेंट्स वो हमसे निकलवा रहा है यहाँ पर कि प्रायिकता ऑफ ए नहीं इंटू बी, ये निकालिए, है ना, तीसरे पार्ट के लिए। तो तीसरे पार्ट का यूज करते हैं, तीसरे पार्ट में कि प्रायिकता ऑफ ए नहीं इंटू बी बार, सॉरी बी, और इसके लिए सूत्र क्या बन जाएगा, प्रायिकता ऑफ ए नहीं इंटू प्रायिकता ऑफ बी। राइट, मतलब घटना ए घटित नहीं हुई है और बी घटित हुई है ना। तो अब इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, देखिए बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे कि हमने यहाँ लिखा था कि प्रायिकता ऑफ बी बार कितना होगा, उसमें से हमने क्या किया था, एक में से प्रायिकता ऑफ बी घटाया थी। ऐसे ही यहाँ क्या करेंगे, हम प्रायिकता ऑफ ए को लिखेंगे, ए बार को लिखेंगे नहीं 1 माइनस प्रायिकता ऑफ ए। राइट, इस तरीके से, और प्रायिकता ऑफ बी को ज्यों का त्यों लिखेंगे। राइट, अब यहाँ हम करें, हम मान लगा दें। ठीक है, 1 माइनस प्रायिकता ऑफ ए, प्रायिकता ऑफ ए हमें दिया कितना 0.4। ठीक है, तो इसकी जगह आ जाएगा कितना 0.40। राइट, गुणा, और प्रायिकता ऑफ बी, प्रायिकता ऑफ बी हमें दी है कितना 0.5, यानी 0.50। राइट, अब इसको हमने हल कर लिया, देखिए यहाँ 1 रुपया में से कितना 40 पैसा जाए, कितना बचेगा 60 पैसा, यानी 60, यानी 0.60 आएगा, गुणा यहाँ ये आपकी लिखे कितने 0.50 लिखे हैं, इसकी मल्टीप्लाई की तो 6 पंजे कितना 30 आएगा, यानी 0.30 आएगा। तो ये आंसर किसका निकल के आ गया, ये आंसर आ गया प्रायिकता ऑफ ए नहीं इंटू बी, और ये कितना आया 0.30। राइट, तो ये आंसर आपका हुआ। ठीक स्टूडेंट, अब हमें नेक्स्ट पार्ट यानी जो आपका दिया है इसमें चौथा। ठीक है, ये क्या है, प्रायिकता ऑफ ए बार इंटू बी बार, है ना, मतलब घटना, इसको बोलेंगे प्रायिकता ऑफ ए नहीं इंटू बी नहीं, मतलब ए भी घटना नहीं हुई है और बी भी घटना घटित नहीं हुई है। ठीक है, तो यानी आपका ये फोर्थ पार्ट होगा, प्रायिकता ऑफ ए बार इंटू बी, और इसको हमने कैसे लिख लिया, इसको लिखेंगे अलग अलग, यानी प्रायिकता ऑफ ए नहीं इंटू, मतलब ए बार इंटू प्रायिकता ऑफ बी बार। राइट, ये लिख लिया। अब इसके लिए हम, जैसा कि इससे पहले प्रश्न में लिखा था, यहां पर प्रायिकता ऑफ ए बार के लिए हम किस तरीके से लिखेंगे, इसे लिखेंगे क्योंकि घटना ए घटित नहीं हुई है तो इसको हम क्या 1 में से क्या करें, प्रायिकता ऑफ ए घटा दें, ये तो प्रायिकता ऑफ ए बार के लिए हुआ, इनटू करके प्रायिकता ऑफ बी बार के लिए हम क्या करेंगे,
इसमें भी वही काम करेंगे, नहीं 1 माइनस प्रायिकता ऑफ बी घटा दें, ठीक है, मतलब इस तरीके से कर दें। अब ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर 1 माइनस प्रायिकता ऑफ ए, और प्रायिकता ऑफ ए हमें स्टूडेंट यहाँ पर प्रश्न में दिया कितना, 0.4, राइट। तो यहाँ पर हमने लगा दिया कितना, 0.40 गुणा यहाँ पर 1 माइनस प्रायिकता ऑफ बी, ये कितने दिए, ये दिए हमें 0.50, राइट, इस तरीके से। अब इसको हमने क्या किया, हल किया। देखिए 1 में से 0.40 गया, कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 0.60, राइट। यहाँ पर भी देखिए 1 में से 0.5 जाएगा तो ये नहीं बचेगा, 0.50। अब इसको हमने हल किया तो ये आएगा आपका कितना, 6 पंजे 30, यानी 0.3, ठीक। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारा निकल के आया प्रायिकता ऑफ ए बार इंटू बी बार, है ना, और वो आपका फाइनल आंसर निकल के आया इसका 0.3, ठीक। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में एक ना एक प्रश्न तो आपको अवश्य ही मिलने वाला है ना। तो इसे आप जो है अच्छे तरीके से करके जाएं, ठीक है।